हेलो गाइस, आज हम 11th क्लास का मोल कंसेप्ट में टॉपिक डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। एनालिसिस करना है, किसका एनालिसिस करना है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे देखिए समझते हैं। मैंने एक रिएक्शन ली, A प्लस B कन्वर्ट इनटू C प्लस D कर लेते हैं। चलो, ये क्या शो कर रहा है कि A का 1 मोल B के 1 मोल से जब रिएक्ट करेगा तो C और D के भी क्या बनेंगे? 1-1 मोल बनेंगे। ठीक है, अब देखो जो मोल है, मोल जो है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, बिकॉज 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल हो सकते हैं। वॉल्यूम की फॉर्म में भी हो सकता है, अगर गैसियस सब्सटेंस है। वॉल्यूम सिर्फ, लेकिन वॉल्यूम ध्यान रखना अपने को, किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ गैसियस सब्सटेंस का होगा। और कंडीशन मान लो है एसटीपी की, तो फिर वॉल्यूम कितना होगा इसका? 22.4 लीटर होगा। किसका? 1 मोल का। तो मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हैं, एंड वेट से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेट क्या होगा उसका? 1 मोल का जीएमएम के इक्वल होगा। जीएमएम किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। बस हमारा काम चल जाएगा इतने से में। मोल को, बाकी हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, मोल को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। 1 मोल का वेट कितना होगा? जीएमएम के इक्वल होगा। जीएमएम क्या होता है? ग्राम मोलर मास होता है। ग्राम मोलर मास किसके इक्वल होता है? न्यूमेरिकली मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन कुछ एक इसके एक्सेप्शन है, इसके ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर जो ले रहे हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको ध्यान रख लेने हैं। एक्सेप्शन, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक वेट क्या होता है? 1 होता है। एटॉमिक वेट बता रहा हूं मैं, 1 होता है, जबकि इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक्सेट्रा। और दूसरा अपन देख सकते हैं Na, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है? 23 होता है। Cl का 35.5 होता है, Al का 27 होता है। बस हमारा काम चल जाएगा। यानी आपको अगर जीएमएम फाइंड करना हो कि, तो जीएमएम फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमें? मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सम ऑफ एटॉमिक वेट होता है। एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे? ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। लेकिन ये क्या है? इसके एक्सेप्शन। वैसे तो बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, लेकिन हमारा काम चलने के लिए यहां तक मामला सफिशिएंट है। आगे होगा समझ में आपको? अपन डिस्कस किसको करते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करना। उससे पहले हमने मोल का थोड़ा सा कंसेप्ट दोबारा से देख लिया। इवन अपने पहले पढ़ चुके कि एक मोल को वॉल्यूम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब अपने पास में रिएक्शन है A प्लस बी सी प्लस डी। अब देखो ये तो सिंपल ही समझ में आ रहा है हमें कि C के अगर 1 बनाना तो A के भी कितना चाहिएगा? 1। C के 2 बना रहे हो तो C के भी A के भी कितने चाहिए? 2। 3 बनाना तो 3 सिंपल ही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो A के A मोल हो, यहाँ इसके B हो, इसके C के स्मॉल c हो, इसके D हो, तो फिर रिएक्शन को एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसके कितने लेंगे तब इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, इसके कितने लें, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो अब न्यूमेरिकल पोर्शन है इसका, और वो हमें समझना। तो इसके लिए आपको एक मैं लॉजिक बता देता हूं। क्या करना आपको? अगर ये रिएक्शन ये वाली हो, अगर ये रिएक्शन हो तो आपको करना क्या है? जो लॉजिक बता रहा हूं मैं, नंबर
ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई इट्स मल्टीपल कितना है ए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई इट्स मल्टीपल, इसका रिएक्शन का कोफिशिएंट क्या है ए। तो शॉर्ट में मैं इसको लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मींस Na डिवाइडेड बाई इसका मल्टीपल कितना है ए, रिएक्शन का कोफिशिएंट मल्टीपल कितना है ए, विल बी इक्वल टू NB अपॉन इसका मल्टीपल कितना है B, NC कितने बनेंगे इसके NC डिवाइडेड बाई इसका मल्टीपल C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ D डिवाइडेड बाई D। बस पूरा पूरा का पूरा इसी की फॉर्म में हो जाएगा। एक तो हमें यह याद रखना रिएक्शन को करने के लिए, दूसरी बात क्या याद रखनी है, बहुत कंसेप्चुअली बात है, वो जो जिस फॉर्म में दिया है उसको उस फॉर्म में लेना है। जो जिस फॉर्म में दिया गया मींस मोल्स में दे रखा है आपको, या वेट में दे रखा है, या वॉल्यूम में दे रखा है, जो जिस फॉर्म में आपको दिया है वो उसी फॉर्म में लेना है। जो जिस फॉर्म में आपको फाइंड करना है उसको उसी फॉर्म में ले लेना है, बस अपना काम हो जाएगा। कैसे, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे फिर सारा आपको समझ में आ जाएगा। ये लॉजिक आप समझ लो सबसे पहले, और दूसरा मैंने अभी जो लाइन बताई वो, फिर सारे न्यूमेरिकल्स इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे हो जाएंगे। देखिए आप, एक रिएक्शन लेते हैं, सिंपल रिएक्शन लेते हैं पहले, 2H2O प्लस O2 कन्वर्टेड इंटू 2H2O, एक रिएक्शन अपने पास में, ठीक है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्या फाइंड करना है, NO2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, कितना बनाना है हमें वाटर, 72 ग्राम ऑफ वाटर, 72 ग्राम आपको वाटर का बनाना है। तो इसके लिए ऑक्सीजन के कितने मोल्स आपको चाहिएंगे, समझ में आ गया क्वेश्चन। वाटर कितना बनाना है हमें, 72 ग्राम बनाना है, ऑक्सीजन के क्या कितने मोल इसके लिए चाहिएंगे। तो हमारे पास में लॉजिक क्या है, N ऑफ O2 डिवाइडेड बाई इसका मल्टीपल, यहां कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसका मल्टीपल यहां पे कितना है 2, तो अब नीचे भी क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हमें, ठीक है। अब समझना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने ऑक्सीजन की, यानी मोल फाइंड करने, तो यहीं पे क्या रखेंगे, मोल ही रखेंगे। अब यहां पे देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं बनाने, हमें तो कितना बनाना है 72 ग्राम बनाना है, तो 72 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। N ऑफ H2O कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने बनाने हैं H2O के, तो वेट बाई GMM ग्रामोलर मास। भाई देखो आप समझो, ये हमारा जो लॉजिक क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाई इसका मल्टीपल कितना है 2। क्लियर ना यहां तक, हाँ। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बनाने हैं क्या, नहीं, हमें तो ग्राम में बनाना है। तो ग्राम आपके पास कितना है 72 ग्राम है, तो 72 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मोल में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन में क्या रखना है, यहाँ पे मोल रखना है। समझ में आ रही है ना बात आपको, हमें क्या रखना है यहाँ पे, मोल रखना है। तो मोल निकाल लेते हैं अपन, मोल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, कितना वेट दे रखा हमें 72 डिवाइडेड बाई GMM, वाटर का GMM कितना होता है, देखना वाटर का GMM निकालना है हमें, तो सम GMM किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर वेट के, और मोलिकुलर वेट क्या है, सम ऑफ एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो H2O, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, अभी आपको बताया था एक्सेप्शन में था, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो एटॉमिक वेट ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 16, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो शायद GMM भी अब आपको निकालना आ गया होगा, वैसे तो 9th की चीज है, आपको आनी चाहिए थी। और तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें जितना अपने को ग्राम में दे रखा था
उसको GMM से डिवाइड करना है और GMM मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है। मोलिकुलर वेट क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक वेट होता है, और एटॉमिक वेट क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर होता है, और कुछ एक एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिए। तो नंबर ऑफ मोल्स 72/18, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? ये आपका चला जाएगा ये 4 then number of moles of O2 is equal to number of moles of water कितने हो गए? 4/2, then n of O2 कितना आ गया हमारे पास में? 2, यानी 72 आंसर हो गया आपके पास 72 ग्राम लाने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने चाहिए? 2 चाहिए। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। आपको एक रिएक्शन गिवन है, 2Al बैलेंस इक्वेशन है, प्लस 6HCl कन्वर्ट इनटू 2AlCl3 प्लस 3H2 ये आपको रिएक्शन गिवन है। 9 ग्राम एल्यूमिनियम का अपने को गिवन है 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl बहुत सारा आपके पास में है। देन हाउ कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस कितना प्रोड्यूस होगा? हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करें? कुछ नहीं, बहुत इजी है। हमें इंटरलेट किसको करना है? जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, इन दोनों को रिलेट करना है। इन दोनों को छोड़ दो क्योंकि इन दोनों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। कंसेप्ट वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इसका मल्टीपल कितना है? 2। बैलेंस इक्वेशन में क्या देखना अपने को? इसका मल्टीपल देखना है। बैलेंस इक्वेशन में देखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय इसका मल्टीपल कितना है? 3। तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे अपन? 3। क्लियर? अब अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे और उसके बाद से उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें एल्यूमिनियम चाहिए, तो वेट बाय GMM, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वेट कितना अपने के पास में 9, और GMM अभी मैंने आपको एल्यूमिनियम का बताया था एक्सेप्शन में कितना होता है? 27। तो कितना हो जाएगा? 1/3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 1/3, और 2 पहले से मल्टीपल था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय 3 से 3 कैंसिल हो गया, सॉरी H2 हाइड्रोजन नहीं, सॉरी H2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना हो गया? 1/2, यानी कितना मोल आपके पास हाइड्रोजन का बनेगा? आधा। एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, तो आधा मोल के कितने हो जाएगा? 11.2। यस, तो या चाहो तो आप सीधे निकाल सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स एंड इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हो, आपने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका? हाफ है। वॉल्यूम इन लीटर आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 22.4/2, इट मींस कितना हो गया? 11.2 लीटर। तो ये रिएक्शंस के इस पे बेस्ट क्वेश्चंस काफी इजी तरीके से हो जाएंगे, बस आपको एक कांसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। आगे समझ में एक एग्जांपल और लेते देखिए इसका। कोई रिएक्शन अपने को गिवन है, 2Al प्लस 6HCl कन्वर्ट इनटू 2AlCl3 प्लस 3H2। ये रिएक्शन हमें गिवन है। अगर हाइड्रोजन के आपको 2 ग्राम प्रोड्यूस करने हो तो एल्यूमिनियम कितना चाहिएगा?
ठीक है। हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करना है आपको, 2 ग्राम। तो आपको एल्यूमिनियम कितना चाहिएगा, यानी क्या फाइंड करना है, इसका वेट फाइंड करना है आपको। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली हो जाएगा। कंसेप्ट वही है हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय इसका मल्टीपल 2। इंटरलेक्ट इनको करना है दोनों को, क्योंकि ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इसका मल्टीपल कितना है, 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है, तो n ऑफ Al की जगह n ऑफ Al कर लेंगे बाई 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना, तो मोल्स n इज इक्वल टू वेट बाई gmm, फॉर्मूला है हमारे पास में। तो वेट कितना है, 2 है। हाइड्रोजन गैस का gmm भी कितना होता है, 2 होता है। तो कितना आ जाएगा, 1। देन ये कितना हो जाएगा, 1/3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 1 आ गया। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो गया, 2/3। लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं चाहिए, हमें एल्यूमिनियम में क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो फॉर्मूला लगा लेंगे अपन, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाई gmm। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास एल्यूमिनियम में कितने हैं, 2/3। वेट हमें फाइंड करना है, एल्यूमिनियम का gmm कितना होता है, 27। देन वेट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 27, और ये आपका आ जाएगा 18 ग्राम। क्लियर। तो इसी तरीके से अपन इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप सारी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।